हाय दोस्तों, आज की वीडियो में बीएफएम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक में से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं। सो व्हाट इज़ फॉरेन ट्रैवल लिमिट अंडर फेमा एक्ट। तो फेमा एक्ट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट आपका 1999 में आया था। इसका पर्पज़ था कि फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना। तो इस एक्ट के तहत फॉरेन एक्सचेंज को किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा वो सब यहाँ पे इस एक्ट में बताया गया। तो यहाँ पे कुछ लिमिट है। पहला है ट्रैवल टू नेपाल एंड भूटान। अगर आपको नेपाल और भूटान ट्रैवल करने के लिए जाना है तो कितना लिमिट है आपका फॉरेन एक्सचेंज का, तो ये प्रोहिबिटेड है। यानी नेपाल और भूटान के लिए आप बिना फॉरेन एक्सचेंज के जो है ट्रैवल इजीली कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक कि जो नेपाल और भूटान के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर इंडिया में मान लीजिए स्टडी करते हैं तो उनके लिए आपको एनआरओ खाता नहीं खोलना होता। सिर्फ जो डोमेस्टिक सेविंग अकाउंट है वो खाते से वो ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। सेकेंड है आपका पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपको फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट करनी है ना, तो अगर आप कैश में करना चाहते हैं तो 50,000 या उससे कम अमाउंट तक ही आप कैश दे पाएंगे। उससे ज़्यादा के लिए आपको या तो नेफ्ट, आरटीजीएस इस तरह से आपको पेमेंट करनी होगी। अगर आप कैश लेके आ रहे हैं तो 50,000 या उससे कम अमाउंट का ही कैश एक्सेप्ट किया जाएगा फॉरेन एक्सचेंज, यानी कैश लेके कोई और करेंसी, डॉलर या कोई भी और करेंसी देना। रेजिडेंट इंडिविजुअल का लिमिट है कि साल में अप्रैल से लेकर मार्च तक में वो 2,50,000 तक का अमाउंट जो है फॉरेन एक्सचेंज के लिए स्पेंड कर सकता है। यानी 2,50,000 डॉलर तक ही वो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर स्पेंड कर सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में। और ये LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत आता है। अगर इससे ज़्यादा स्पेंड करना है तो RBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है फॉरेन करेंसी नोट एंड कॉइन। ये जो 2,50,000 है इसमें से तो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन अगर उसको नोट चाहिए, उसको करेंसी चाहिए, उसको फिजिकल नोट चाहिए तो क्या होगा उस केस में? अगर वो इराक, रशिया या फॉर्मर सोवियत स्टेट में अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उस केस में पूरा पैसा आप उसको कैश में दे सकते हैं। अगर लिबिया या इराक में जा रहा है तो 5,000 तक का ही डॉलर देना होगा कैश में। अगर किसी और कंट्री में जा रहा है तो 3,000 तक का। तो इस लिमिट के ऊपर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हज यात्रा के ऊपर कोई जा रहा है तो उसको पूरा अमाउंट जो है आप कैश के ऊपर कैश का दे सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। और इंडिया की जो हज कमेटी है वो एक लिमिट सेट करती है, उस हिसाब से या फुल अमाउंट आप कैश में दे सकते हैं। तो ये सिंपल सा जो स्लाइड है दोस्तों, इसमें से 2-3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए। फॉरेन करेंसी कितना अपने पास रख सकता है? फॉरेन करेंसी नोट 2,000 रुपये, डॉलर तक वो रख सकता है। अगर आप कॉइन्स की बात करो तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। किसी भी लिमिट तक आप फॉरेन करेंसी के कॉइन्स अपने पास रख सकते हैं। अगर आप बाहर घूमने गए और पैसा बच गया, फॉरेन करेंसी बच गई, तो क्या होगा? 6 महीने के अंदर यानी 180 डेज के अंदर आपको सरेंडर करना होता है। इस पैसे को आप अपने RFC खाते में यानी रेजिडेंट करेंसी अकाउंट में जमा कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज अगर आप प्राइवेट विजिट के लिए जा रहे हैं तो वही लिमिट आपका 2,50,000। बिजनेस के लिए जा रहे हैं, अगर खुद का पैसा खर्चा करेंगे तो 2,50,000 डॉलर। लेकिन अगर आपकी कंपनी पे कर रही है तो उसका कोई लिमिट नहीं है। किसी भी अमाउंट तक, अनलिमिटेड तक आप स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों ये जो 2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर का जो लिमिट है, अगर आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, एक्सपेंस के लिए ट्रीटमेंट, ठीक है, मेडिकल एक्सपेंस, तो उस केस में आपका हॉस्पिटल अगर कोई बिल देगा और वो अमाउंट अगर 2,50,000 से ज़्यादा है तो उस अमाउंट का आप आराम से फॉरेन एक्सचेंज का जो है रेमिटेंस कर सकते हैं। एजुकेशन में भी अगर कॉलेज की फीस 2,50,000 से ज़्यादा है, मान लीजिए 3 लाख है, तो वो अमाउंट पे किया जा सकता है।